13 में दे रखा है द वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला है CaCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 290 केल्विन इज 200 mmHg एंड 415 mmHg। वेपर प्रेशर दे रखा है दो केमिकल का, एक डाइक्लोरोमीथेन का और दूसरा क्लोरोफॉर्म का, मतलब दो का वेपर प्रेशर हम लोग को दे रखा है और ये अलग अलग दे रखा है, मतलब पर्सनल वेपर प्रेशर है दोनों का, प्योर फॉर्म में है, दोनों को अभी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं किया गया है। इफ ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, अब इन दोनों को मिला करके एक सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ CaCl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2, दोनों को मिलाया गया, दोनों को मिलाने के बाद एक मिक्सचर बनाया जा रहा है, ठीक है ना, एक सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, और उसके बाद बोल रहा है कि फ्रैक्शन बताओ। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, हम अगर एक पॉट लिए, ठीक है, इस बर्तन में अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन डालते हैं, तो डालने के बाद यहाँ पर कुछ इसका जो पार्ट है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा और कुछ रहेगा वेपर फॉर्म में। अब मोल फ्रैक्शन कहाँ पर पूछा जा रहा है, इस वेपर में पूछा जा रहा है या फिर इस लिक्विड में पूछा जा रहा है, ये सवाल है हम लोग के पास, ठीक है। तो लिखा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वेपर फेज। वेपर फेज मतलब कि यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा। अगर नीचे में पूछ रहा होता तो क्वेश्चन हम लोगों का ज्यादा इजी होता और आसानी से सॉल्व हो जाता। अब जब ये वेपर फेज में पूछ रहा है तो क्वेश्चन हम लोग का थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे वहां तक पहुंच पाते हैं, वेपर फेज तक कैसे पहुंच पाते हैं। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो सबसे पहले नोट कर लेते हैं। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें सबसे पहले क्लोरोफॉर्म के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं PC0, क्योंकि प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म के लिए हम लोग नॉट देंगे, वहां पर 0 देंगे एक ऊपर में, ये 200। उसके बाद सेकेंड डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन के लिए PD0 यूज कर लेते हैं, PD0, और एक कितना दे रखा है 415, दोनों का प्रेशर हम लोग प्योर फॉर्म में नोट कर लिए। उसके बाद अगर यहाँ से हम लोग को टोटल प्रेशर निकालना रहा तो हम लोग निकाल सकते हैं। P टोटल क्या होगा, P टोटल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ C इंटू PC0 प्लस, यहाँ पर हम लोग रॉल्स थ्योरम का यूज कर रहे हैं, XD और फिर PD0। हम लोग के पास जानकारी क्या क्या नहीं है। अगर ये टोटल प्रेशर निकालना है, यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, तो हमारे पास ना तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ना तो क्लोरोफॉर्म का हमारे पास मोल फ्रैक्शन गिवन है क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो दोनों ही हम लोग को निकालना पड़ेगा। और ये निकालना भी है क्योंकि हम लोग को जो चाहिए ना, हम लोग को चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वेपर फेज। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर वेपर फेज में निकालना है ना, तो वेपर फेज में क्लोरोफॉर्म का जो प्रेशर होता है वो टोटल प्रेशर इनटू XCV, CV यहाँ पर वेपर फेज के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग को क्लोरोफॉर्म का प्रेशर या फिर अगर हम लोग को मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म का वेपर फेज में निकालना है तो हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर है क्लोरोफॉर्म का, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म जो कि यहाँ से ही मिल जा रहा है, ये हम लोग का क्या है, क्लोरोफॉर्म का पार्शियल प्रेशर है। इसको हम लोग चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो टोटल प्रेशर है ना, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, इन दोनों का मिला करके। तो क्लोरोफॉर्म का तो पार्शियल प्रेशर ए वाला ही हो जाएगा, तो ये जब हम लोग निकालेंगे तो ये वाला काम तो हो जाएगा हम लोग का। टोटल प्रेशर भी इस फार्मूला से हम लोग निकाल ही लेंगे, और उसके बाद XCV मतलब वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कितना है वो भी हम लोग का निकल जाएगा। तो हम लोग चलते हैं बारी बारी से, सबसे पहले XC निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। XC निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, XC इज इक्वल टू हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म बटा नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। डाइक्लोरोमीथेन दिया हुआ था सेकंड जो हमारा केमिकल है, और उसके बाद XD निकालना होगा ना, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। XC को, XC निकालने के लिए हम लोग को NC चाहिए, और NC के लिए फिर से हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, गिवन वेट बटा मोलिकुलर वेट ऑफ
सी, ठीक है। और उसी तरह से एन डी निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट ऑफ डी, ठीक है। अब ऊपर में जो जो इन्फॉर्मेशन नीचे में और क्या क्या दिया हुआ था वो नोट कर लेते हैं। यहाँ पर गिवन वेट दोनों का पता है, ठीक है। वेट ऑफ सी जो दे रखा है वो दे रखा है 25.5 ग्राम, 25.5 ग्राम। वेट डी, डी का वेट कितना, डाइक्लोरोमीथेन का वेट कितना दे रखा है, ये दिया है 40 ग्राम, ये है 40 ग्राम। मोलिकुलर वेट पता कर लेते हैं। मोलिकुलर वेट ऑफ, पहले हम लोग क्लोरोफॉर्म का मोलिकुलर वेट निकालते हैं। इसमें एक कार्बन है, कार्बन के लिए 12, उसके बाद एक हाइड्रोजन है और क्लोरीन 3 है, 3 इंटू 35.5, 35.5, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर ऐड करेंगे तो 12 और 1 13 प्लस कितना आ जाएगा 106.5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 3 9, 0 प्लस 1 1, मतलब 119.5। ये मोलिकुलर वेट किसका आया, क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का मोलिकुलर वेट निकाल ली, मोलिकुलर वेट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। ये कितना हो जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन का मोलिकुलर वेट हो जाएगा हम लोग का, कार्बन का फिर से 12, हाइड्रोजन का 2 और क्लोरीन का 2, तो क्लोरीन है तो 35 इंटू 2 35.5 होगा। 35.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 आएगा। तो 14 प्लस 71, 4 और 1 5, 7 और 1 8, 85। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल दोनों का निकाल लेते हैं। वेट कितना है, सी का वेट है 25.5, 25.5 बटा मोलिकुलर वेट कितना है सी का 119.5, 119.5। उसके बाद आते हैं इसका वेट और मोलिकुलर वेट। वेट कितना है 40 और मोलिकुलर वेट 85। इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, और सेकेंड वाला आ रहा है 0.47। अब हम लोग क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। एनसी हम लोग का आ चुका है, ये कितना आ चुका है 0.21 डिवाइडेड बाई 0.21 प्लस 0.47। और ये सॉल्व करके कितना आ रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ये आ जाएगा हम लोग का इक्वल टू 0.30, तो ये आ जाएगा 0.70। एक में से घटा लेंगे एक्सी का तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एक्सडी मिल जाएगा। अब हम लोग कहाँ पर जाएंगे, अब एक्सी मिल चुका है, पीसी पता है, एक्सडी मिल चुका है, पीडी नोट पता है। अब हम लोग टोटल प्रेशर निकाल लेंगे। तो टोटल प्रेशर हम लोग का हो जाएगा पीटी इज इक्वल टू एक्सी, एक्सी का वैल्यू 0.3, पीसी नॉट का वैल्यू पीसी नॉट 200, उसके बाद एक्सडी का वैल्यू 0.7, और उसके बाद पीडी नोट का वैल्यू 415। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ए आ जाएगा 60 प्लस ये वाला मल्टीप्लाई कर लेते हैं 415, ये हम लोग कितना है 415 इंटू 0.7, 290.5। इसको ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 350.5। ये हम लोग का निकल गया टोटल प्रेशर, ठीक है। टोटल प्रेशर हम लोग फाइनली निकाल लिए। अब हम लोग को एक स्टेप और करना है, और वो वाला स्टेप बच्चा पीसी बाई पीटी कर देंगे ना तो हम लोग का एक्सी निकल जाएगा। एक्सी भी वेपर फेज में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सी भी बराबर पीसी बाई पीटी, पीसी बाई पीटी। पीसी हम लोग का निकल चुका है, पीसी हम लोग का ए वाला है, ये सामने वाला पीसी है ना, एक्सी इंटू पीसी नॉट को ही पीसी हम लोग बोले थे। तो ये आ जाएगा 60 और पी टोटल 350.5, और डिवाइड करके हम लोग का आ जाएगा ये तो कितना 60 डिवाइड 350.5, 0.10। ये हम लोग का फाइनली आंसर हो गया। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है 0.18।
ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं कि कहीं से उठा करके ला करके रख दिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग छोड़ दें। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में।